बदर में सिर्फ 313 थे। ये तारीखी जुमला जो मुसलमानों की शान को और बढ़ा देता है, ये मुसलमानों की पहली जंग बदर का वाक़या है। 2 हिजरी से ही रमजान के रोजे फर्ज किए गए। रमजान की 17 तारीख 2 हिजरी को यानी 13 मार्च सन 624 को इस्लाम की पहली जंग लड़ी गई। जंग बदर में मुसलमानों की तादाद 313, जिसमें 70 ऊंट, 3 घोड़े, 8 तलवारें और 6 जिरा थीं, और कुफारों की तादाद 1000, जिसमें 700 ऊंट, 100 घोड़े, 950 तलवारें और 950 जिरा थीं। जंग बदर में सहाबा इकराम के हालात यूं थे, उनके पास खाने पीने का सामान नहीं था। किसी के पास 7 तो किसी के पास 2 खजूरें थीं। मुसलमानों के पास एक भी खेमा नहीं था। सहाबा इकराम ने खजूरों के पत्तों और टहनियों से एक खेमा तैयार किया और उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठहराया। जंग बद्र में कुफारों के लश्कर में खाने पीने का सामान बड़ी कसरत से था। रोजाना 11 ऊंट जिवा करके खाते थे। कुफार के लश्कर में ऐश व इसरत का सामान भी काफी तादाद में था। उनके साथ गाने वाली तवाइफें थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबा के साथ सन 2 हिजरी में मदीना शरीफ से बद्र के मुकाम पर पहुँचे। जब आप बद्र में पहुँचे तो रात हो चुकी थी। उस वक्त अरब के अकायद के तहत ये तय पाया कि सुबह जंग होगी। सहाबा इकराम ने अल्लाह ताला के फजल से सुकून की नींद ली। इससे पहले सहाबा कभी ऐसी पुरसुकून नींद न सोए थे। उधर अल्लाह ताला की कुदरते कामला से कुफार पर रात भर खौफ तारी रहा और वो सारी रात सो न सके। सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में सारे सहाबा ने नमाज फज्र अदा की और नमाज अदा करते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से फरिश्ते तुम्हारा जंग में साथ दें तो कैसा रहेगा। इतना सुनना था कि सहाबा इकराम बहुत खुश हुए और कहने लगे, अगर ऐसा हो गया तो हम कुफार पर बड़ी आसानी से गलबा पा लेंगे। लेकिन फरिश्तों की तादाद को लेके उलमाओं की अलग अलग राय है। जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और असहाबे बदर के साथ जंग में कुफारों से लड़ो। अल्लाह ताला का हुक्म पाते ही फरिश्तों की जमात सरदारे मलाइका हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की क़ियादत में असहाबे बदर के साथ कुफारों से जंग करने के लिए आ गए। और ये जंग मुसलमानों ने फरिश्तों की गैबी मदद से आसानी से जीत ली। इस जंग में अबू जहल और उमैया इब्ने खल्फ जैसे कुफारों के साथ कई कुफार सरदार मारे गए, जिससे उनके लश्कर की कमर टूट गई और बहुत सारे कुफार को कैदी बना लिया गया। इस जंग में कुफार के 70 आदमी कैद किए गए और 70 कत्ल हुए। इस्लामी लश्कर में 14 सहाबा शहीद हुए और मुसलमानों को फतह मिली। जब कैदियों को सामने लाया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि इनके साथ क्या किया जाए। तो सब सहाबाओं ने अपनी अपनी राय दी। कुछ ने कहा कि इनको कत्ल कर दिया जाए, कुछ सहाबाओं ने कहा कि इनको गुलाम बना लिया जाए। लेकिन कुर्बान जाऊं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने ये फैसला सुनाया कि उन कैदियों से जजिया हासिल करके उन्हें आजाद कर दिया जाए, या जो पढ़ना जानते हैं वो लोगों को पढ़ाएं। सुभान अल्लाह। लेकिन कुफार आपको कत्ल करने की गरज से आते थे, मगर आप अपनी रहमते व करम के सदके उन्हें छोड़ देते थे। जंग खत्म होने के बाद सारे फरिश्ते वापस चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज से फारिग हुए तो एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप नमाज के दौरान मुस्कुरा क्यों रहे थे? तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब जंग के बाद जिब्राइल अमीन तमाम फरिश्तों को लेकर चले गए तो अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान पर फरिश्तों ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया और फरमाया कि तुम जिस मकसद के लिए गए थे उसके बिना वापस कैसे आ गए? यह सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम तो जंग में सहाबा की मदद करने के लिए गए थे। फिर उन फरिश्तों ने जवाब दिया कि नहीं, तुमको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर भेजा गया था, लिहाजा जाओ और जब तक उनसे इजाजत ना ले लो तब तक वापस ना आना। और उस वक्त हम नमाज अदा कर रहे थे, मैं नमाज में बोल नहीं सकता था, इसीलिए मुस्कुराकर मैंने उन्हें इजाजत दी कि हाँ अब तुम सभी जा सकते हो। दोस्तों, जंग बद्र का वाक़या सिर्फ सुनने या खुश होने के लिए नहीं है, बल्कि हमें इससे सीखने की जरूरत है। जैसे सहाबा इकराम ने अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना ईमान रखा और कामयाबी हासिल करी।